भारत की राजनीति में अब आरएसएस अपनी ही बनाई गई दलदल में खुद फंस चुकी है और उस फंसने का कारण और कोई नहीं, उनकी खुद ये हिंदू मुस्लिम की कार्ड है, जिस कार्ड ने उनकी राजनीति को झंझोर के रख दिया है। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर बात कर रहा हूँ कास्ट सेंसस का। आज ऐसा क्या हो गया कि कृष्ण जन्मभूमि के पावन अवसर पर कृष्ण मथुरा के पावन अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अचानक बटेंगे और कटेंगे जैसे बातें करने पड़ गए। ऐसा बोलना क्यों पड़ गया? अचानक बांग्लादेश याद करना क्यों पड़ गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण से अब बीजेपी की परिस्थिति बहुत खराब है। सुनिए क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। लोकसभा 2024 में जब इंडिया गठबंधन ने बीजेपी एनडीए से भी ज़्यादा जब वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में ले आए, तभी पता चल गया था कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। और इस तरीके से जातीय समीकरण को अखिलेश यादव, राहुल गांधी प्रमोट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में बीजेपी का रास्ता बहुत आसान होने वाला है उत्तर प्रदेश के सरजमी पर। और अखिलेश यादव ने तो बार बार कहा है कि देश के अब सभी दल जाति समीकरण, जाति कास्ट सेंसस के लिए तैयार है, जाति जनगणना के लिए तैयार है, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ को भी समझ आ गया है कि अगर हिंदू कास्ट सेंसस के ऊपर बट गए, अगर वोट बट गए तो उनका परिस्थिति खराब हो सकती है। सुनिए क्या कहा पूर्व सीएम अखिलेश। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। जाति की राजनीति के बारे में अगर बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ कभी फिट नहीं आते, क्योंकि वो राजपूत माने ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट है। और अगर ये परिस्थिति रही तो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में हमें ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं से रावण, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी अब उठेंगे और धीरे धीरे योगी का पतन होगा, जो हमें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देखने को मिल चुका है। क्योंकि अपर कास्ट के बाद इस तरह के कास्ट सेंसस अगर उतर जाए, उसके बाद एक ह्यूज अमाउंट चंक ऑफ वोट, 80% वोट जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी और जो पीछे जाटव और दलित वोट है 20%, ये अगर सब मिलाकर अगर देखा जाए तो इतना मैं आपको कह सकता हूं कि जो 80% वोट अगर इंडिया के गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाए, मान के चलिए अगर 40% भी अगर शिफ्ट होता है और माइनॉरिटी वोट भी अगर इंडिया गठबंधन को जैसे नेचुरली मिलता है कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा बहुत लंबे समय के लिए उत्तर प्रदेश में साफ होने वाला है। और इस खतरे की घंटी अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कानों तले आ चुकी है। इसलिए वो इस तरीके की अब राजनीति कर रहे हैं और वो बार बार एक यूनिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हमें शॉकिंग लगती है वो है कि जब भी बीजेपी बटने की बात नहीं करती है, यूनिटी की बात करती है हिंदुओं में, तो वो धर्म के नाम पर क्यों बांटती है? जाति समीकरण में तो उन्हें बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अगर धर्म की जब बात धर्म पर आती है तब वो अलग एंगल से बात करने लगते हैं। ये हमें पता है कि अगर ये एंगल ना रहे तो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति ही भारत में नहीं रहेगी, क्योंकि जो दो धर्म के बीच जब बंटवारा हुआ है तब आरएसएस और बीजेपी को राजनीतिक रूप से फायदा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को 2019 के बाद से मिला है, जब से बड़े बड़े इलेक्शन हुए हैं। लेकिन क्या ये परिस्थिति चलती रहेगी या राहुल गांधी और अखिलेश यादव कोई नई परिस्थिति के साथ आने वाले हैं? देखिए, आने वाले दिनों में तो बहुत कुछ होने वाला है और उसका हमें सबसे बड़ा ट्रेलर देखने को मिलेगा आने वाले 10 इलेक्शंस में, जो बाई पोल्स हैं, जो इलेक्शन आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।